Hello viewers, welcome to my channel. In this video I am going to solve chapter 1 exercise 1.1 question number 4 in 5 for class 8. Chapter name is rational number. Rational number चैप्टर जो है वो मतलब ये टॉपिक जो है वो इससे थोड़े आपके लिए शायद थोड़ा सा नया होगा. इंटीजर तक ऑलरेडी पढ़ चुके हो. जितने भी इंटीजर हैं वो भी क्या है, एक रेशनल नंबर है. क्योंकि जितने भी इंटीजर है वी कैन राइट लाइक दिस. सपोज दैट -3, 4 एंड अपॉन में उसका 1 लिख सकते हैं. इवन 0 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है क्योंकि 0 अपॉन में 1 भी लिख सकते हैं. ओके, अब प्रॉपर्टी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, है ना. इनकी वीडियो ऑलरेडी मैं बना रखी हूँ. एक वहाँ पे भी जा करके आप देख सकते हो. फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग. हमें फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपको हिंट्स दे देती हूँ. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उस डिजिट उस नंबर को कहते हैं कि जिसको इसके साथ जब हम उसे मल्टीपल करते हैं तो उसका आंसर 1 आता है. ओके, इस जो भी हमें गिवन क्वेश्चन है ना, जो भी गिवन हमारा रेशनल नंबर है उससे अगर हम उस नंबर से मल्टीपल करें तो दोनों का आंसर क्या आएगा, 1. मल्टीपल करने के बाद 1 आंसर आते हैं तो उसे हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हैं. तो सॉल्व कैसे करेंगे, आखिर कैसे फाइंड करेंगे, तो वो मैं आपको तरीका बता रही हूँ. यहाँ पे 6 क्वेश्चन है. 6 क्वेश्चन के मैं 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगी और 3 आपके लिए होमवर्क होगा. ओके, फर्स्ट क्या है, -30. इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है. तो लेट कर लेते हैं. लेट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मैं m और i से इंडिकेट कर रही हूँ. m मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स b x देन -30 मल्टीपल x इक्वल टू, है ना. मैंने क्या बोला कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है जिससे हम मल्टीपल करने पे आंसर 1 आता है. तो मैंने उसे लेट कर लिया x, तो उसे x के साथ मल्टीपल किया और इक्वल टू में 1. अब इसे हम आंसर फाइंड करते हैं. ओके, तो x इक्वल टू, अब इन दोनों के बीच में मल्टीपल का रिलेशन है तो दूसरे साइड क्या होगा, डिवाइड का रिलेशन. तो 1 अपॉन में -30. ओके, बट नेगेटिव कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होते हैं. अब हमें निगेटिव का जो है इलाज करना होगा. तो इसके लिए -1 एंड -1 से मल्टीपल करते हैं. वी गेट हियर 1 अपॉन में 30. तो आप कभी भी ये आंसर नहीं दोगे. आंसर आप फाइनल आंसर जो होगा वो कभी भी नेगेटिव में हमें डिनोमिनेटर में आंसर नहीं देना है. इसे ध्यान में रखोगे. सेकेंड पार्ट कर रही हूँ. -30 अपॉन में 19. अगेन लेट कर लेंगे. लेट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी x. देन क्या हो जाएगा, -30 अपॉन में 19 मल्टीपल x इक्वल टू 1. x इक्वल टू 1. और जब हम साइन को अगर चेंज ना करते हैं तो हम क्या करते हैं, नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं. जब हम ऐसे रेशनल नंबर में जब हमें डिजिट गिवन हो तो जब हम चाहते हैं कि हम साइन को चेंज ना करें तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इसे रेसिप्रोकल कर देते हैं. तो हमने किया ये एंड 19 अपॉन में -30. क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 19 अपॉन में -30. अगेन वही चीज़ रिपीट करेंगे. यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव भी हमें नहीं चाहिए. दैट्स वाई -1 मल्टीपल -1. वी गेट हियर -19 अपॉन में 30. ओके, नेक्स्ट है ये क्या है, मैं 4th पार्ट है ना, कि जब ऐसे पार्ट में यहाँ पे आ जाए तो दो अब कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए मैं इसे 4th को भी सॉल्व कर रही हूँ. और 6th जो है मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर दूँगी. चलो 6th भी बता दिया. 2 आपके लिए होमवर्क. ओके, -5 अपॉन में 8 मल्टीपल -3 अपॉन में 6. जब भी या तो 2 टर्म में गिवन हो, 3 टर्म में गिवन हो, 4 टर्म में गिवन हो, सबसे पहले आप उसे सॉल्व करोगे. सॉल्व करने के बाद उसे आप सिंगल डिजिट में यानी कि आप सिंगल फ्रैक्शन में लाओगे, एक सिंगल रेशनल नंबर में लाओगे, उसके बाद उसकी सॉल्यूशन करोगे. ओके, तब हम फाइंड करेंगे उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो यहाँ पे क्या है, कोई भी एक दूसरे के साथ कैंसिल नहीं हो सकता है. दैट्स वाई डायरेक्ट मल्टीपल कर देंगे. वी गेट हियर नेगेटिव से नेगेटिव जब मल्टीपल होते हैं, माइनस साइन को जब मल्टीपल करते हैं तो प्लस होता है. तो इससे तो क्या हो जाएगा, -5 एंड -3 को मल्टीपल करने के बाद 15 आएंगे एंड ये 56. ओके, अगेन लेट कर लेंगे. लेट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी x
देन 15 अपॉन में 56 मल्टीपल x इक्वल टू 1। फिर अगेन क्या होगा, x इक्वल टू 1 मल्टीपल, अभी जैसे मैंने इसे रेसिप्रोकल किया इसे भी कर लेंगे, 56 अपॉन में 50 विच इज आंसर क्या हो गया हमारा 56 अपॉन में 50। तो इस तरीका से जरूरी नहीं है यहाँ पे आपको 2 टर्म में दिया, हो सकता है 3 टर्म में दे, तो आप तीनों टर्म को पहले सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड करोगे। और सिक्स्थ पार्ट जो है हमारा दिया हुआ कि -1, तो -1 और 1, हाँ एक चीज़ और, 0, इस बात का ध्यान रखना, 0 है उसका कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है ना, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है, क्योंकि हम 1 अपॉन में 0 नहीं लिख सकते हैं, तो होता ही नहीं है। -1 और 1 का वो खुद का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स खुद ही होता है, यानी 1 का 1 ही होता है, -1 का -1 होता है। -1 का मैं आपको सॉल्व करके भी बता रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को मैं रब कर रही हूँ, है ना। सिक्स्थ पार्ट है आपका -1, लेट कर लेंगे, लेट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी x -1 मल्टीपल x इक्वल टू 1, है ना। हमारा आंसर 1 आना चाहिए, तो x इक्वल टू 1 अपॉन में -1। तो अभी मैंने क्या बताया कि कभी भी हम -1 माइनस निगेटिव डेनोमिनेटर में नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, -1 एंड मल्टीपल अगेन -1, वी गेट हियर -1 अपॉन में 1, ओके। -1 अपॉन में 1, यानी डेनोमिनेटर में 1 हम कभी भी नहीं लिखते हैं, क्योंकि जितने भी इंटीजर हैं, है ना, 4 5 जो आप होल नंबर करते हो, 3 4 5 6 एंड इन्फिनिट, उन सब के नीचे 1 तो होता ही होता है ना। दैट्स वाई आंसर बी विच इज। अब ये है या नहीं है इसे मैं चेक करके आपको बताती हूँ, है ना। चेक करने के लिए भी मैं आपको एक दो क्वेश्चन में मैं चेक करके बताती हूँ कि हमारा रूल क्या है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ जब मल्टीपल करें हम, है ना, उन दोनों को मल्टीपल करने पे आंसर 1 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे -1 मल्टीपल -1, ओके, इक्वल टू नेगेटिव प्लस, जब मल्टीपल करते हैं तो वो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, आंसर विच इज 1। अब मैं इसका भी आपको एक का करके चेक करके दिखाती हूँ, है ना। हमारा ये है -13 अपॉन में 19 मल्टीपल -19 अपॉन में 30। अब देखो इसके साथ ये कैंसिल हुआ -1, इसके साथ ये कैंसिल हुआ -1, और -1 से -1 जब मल्टीपल हुआ तो आंसर विच इज 1। तो इस तरीका से हम चेक भी करके पता कर सकते हैं कि हमने जो फाइंड किया है वो आंसर रॉन्ग है या फिर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे बोला जा रहा है कि नेम द प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो हमें गिवन है, जितने भी हमें क्वेश्चंस गिवन हैं, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, बस अभी यही बताना है। तो चेक करते हैं, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट की सॉल्यूशन में क्या होगा, फर्स्ट की सॉल्यूशन यानी कि सिर्फ हमें प्रॉपर्टीज़ का नाम बताना है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि सबसे फर्स्ट में इसने क्या किया है कि फर्स्ट स्टेप में क्या किया है, एक ये रेशनल नंबर है ना, और जिसको 1 से मल्टीपल किया, या तो फिर और उसके बाद दूसरे इक्वल के बाहर क्या किया कि बस इन दोनों का पोजीशन को चेंज किया, और जब पोजीशन चेंज करने पे हमारी वैल्यू जब सेम आती है तो उसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यहाँ तक की बात है, लेकिन ये 1 से मल्टीप्लिकेशन होने के बाद इनका आंसर जो है, इसने ये जो रेशनल नंबर है इसने अपनी आइडेंटिटी को खोया नहीं है, ये एज इट इज़ है। दैट्स वाई यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 1 इज़, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ओके। यहाँ पे लिखेंगे 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना। ये इसकी 1 जो है वो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है, क्योंकि 1 से हम किसी भी डिजिट को मल्टीपल करते, डिजिट करें यदि रेशनल नंबर को मल्टीपल करें तो हमारा आंसर एज इट इज़ आएंगे, ओके। नेक्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखो, अब इस चीज़ पे हम गौर करते हैं ना, एक इक्वल के इस साइड के जो हमें रेशनल नंबर से गिवन है और दूसरे साइड में जो गिवन्स है, और उनका जो यहाँ पे जो हमारा साइन यूज़ हुआ है वो हुआ है मल्टीपल का साइन यूज़ हुआ है।
अब यहाँ देखो चेक करते हैं, यहाँ पे -13/70 -2/7, और इसमें भी वही रेशनल नंबर है, -7/2/7 मल्टीपल -13/70, यानी रेशनल नंबर जो है वो चेंज नहीं हुए, सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज हुई है, और दोनों क्या है, इक्वल का साइन है। इट मीन्स ये इसे जब हम सॉल्व करेंगे ना, इसे जब सॉल्व करोगे तो LHS और RHS क्या होगा, इक्वल आ जाएगा। और कहने का मतलब है जब पोजीशन चेंज करने के बावजूद, है ना, पोजीशन चेंज करने के बावजूद क्या हुआ, अब यहाँ पे देखते हैं, मैं फिर एक सॉल्व करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये आ जाएंगे 26/17 7 जा 17 119 and equal to also 26/119 LHS इक्वल टू में RHS, है ना, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम आया, पोजीशन चेंज होने के बावजूद दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आया। तो ऐसे इस तरीका से जब हमारा आंसर दोनों का वैल्यू सेम आता है तो इसे हम क्या करते हैं, कम्यूटेटिविटी। ओके, क्या करते हैं, कम्यूटेटिविटी। ओके, लास्ट पार्ट है ये आपका। यहाँ पे आप देखते हैं कि इन दोनों को मल्टीपल करने के बाद आंसर क्या आया, 1 आया। तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये थर्ड का पार्ट का है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करने का मतलब है कि जिस नंबर से भी हम उसे मल्टीपल करने के बाद, जैसे कि इसके पहले वाले में मैंने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को फाइंड किया था, है ना, बस, और यहाँ पे और ये भी समझाया था कि उन दोनों को जब मल्टीपल करने के बाद 1 आता है तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है। ओके, आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करना ना भूलना।